कड़वी है जड़ें मीठा है फल, कड़वी है जड़ें मीठा है फल, शिक्षित समाज में उज्जवल है कल। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अरहम है। मैं इसी सनराइज़ पब्लिक स्कूल में क्लास 7th में पढ़ता हूँ। आज के इस मौके पर मैं आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी गौर फरमाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद was born with the name of Abul Kalam Ghulam Muhyiddin on November 11th, 1888 in Makkah, Saudi Arabia. His father, Maulana Khairuddin, was a renowned Islamic scholar who brought Azad under his tutelage in his early years. However, Azad was inspired by the modernist writing of Sir Syed Ahmad Khan. After the war, Azad was one of the Indian leaders who negotiated for Indian independence with the British. He tirelessly advocated to the single India that would embrace for both Hindus and Muslims, while strongly opposing the partition of British India into independent India and Pakistan. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो बाबर के दौर में हेरात से भारत आए थे। उनकी वालिदा अरबी मूल की थी और उनके वालिद मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन एक फ़ारसी थे। मौलाना खैरुद्दीन और उनका ख़ानदान भारत की आज़ादी से पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात उनकी होने वाली बीवी से हुई और 1890 में वे भारत लौट आए। मौलाना खैरुद्दीन को कलकत्ता में मुस्लिम मौलाना आलिम के रूप में शोहरत मिली। अबुल कलाम आज़ाद जब सिर्फ 11 साल के थे तब उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और उनकी तालीम इस्लामी तौर तरीक़ों से हुई। घर पर और मस्जिद में उनके वालिद मोहतरम और बहुत से आलिमों ने उन्हें पढ़ाया। इस्लामी तालीम के अलावा उन्हें हिस्ट्री और मैथ्स की तालीम भी बहुत से मौलानाओं से मिली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी ज़बानें भी सीखी, हालांकि उन्होंने कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था। 13 साल की उम्र में उनका निकाह जुलेखा बेगम से हो गया। वो सालाफ़ी विचारधारा के बहुत करीब थे और उन्होंने कुरान के बहुत से भाव रूपों पर लेख भी लिखे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में भी बहुत ऊंचा रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने वक्त के मुस्लिम नेताओं का भी ख्याल रखा जो उनके मुताबिक देश के अच्छे के लिए तरजीह दे रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सभी मुस्लिम नेताओं से अलग 1905 में बंगाल को अलग करने के मामले में मुखालफत भी की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया का सफ़र भी किया। मौलाना अबुल कलाम की तालीम उन्हें बहुत कुछ बना सकती थी, पर उनके राजनीति की तरफ झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया और उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत की। उनका मकसद सभी मुस्लिम नौजवानों को क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए पुरजोश करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1920 में रांची में जेल की सज़ा की अदायगी करनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे और इसके अलावा खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हर्जान का विरोध करता था। आज़ादी प्राप्त करने के बाद 1952 के संसदीय चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की रामपुर संसदीय सीट से और 1957 के संसदीय चुनावों में
हरियाणा की गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में उनके इंतकाल के बाद भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। शुक्रिया।